तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं, ये एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेट सैलरी आपको रिसीव हुई है, इसमें से टीडीएस कटा हुआ है, तो हम टीडीएस को वापस जोड़ देंगे, इससे टोटल सैलरी निकल जाए, क्योंकि इस टीडीएस का एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। ये ग्रॉस सैलरी निकल गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का फिक्स है, ठीक है। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग टी 85,000 आपको मिल रहा है, ठीक है। उसमें खर्चे हो गए 10,000 के, लेस कर दो 75,000। डिपॉजिट करा दिया 15,000 का, तो 75,000 का 40%, 30,000 या 15,000 दोनों में से जो कम हो, तो 15,000 का रिडक्शन ये हो गया, टोटल हो गया 60,000। अब टी बिजनेस के अंदर आपने अगर बीएनपी पढ़ा है तो याद करो, टी बिजनेस के अंदर 60% इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाती है। 60% हटा दो, बाकी की 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इन सबको जोड़ दो, तो ये आपका आ गया जीटीआई। अब डिडक्शन कोई है नहीं, तो जो जीटीआई है उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन। इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है कि ये जीटीआई है, लेस डिडक्शन, तो ये आ गया टीआई। अब टीआई आपका आ गया 7,84,000, ठीक है। अब आपको याद करो, एग्रीकल्चर इनकम जब भी होती है तो फिर आपको सबसे पहले स्टेप 1 में एग्रीगेट इनकम निकालनी पड़ती है, याद करो। एग्रीगेट इनकम कैसे थी, टीआई प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो ये आपकी बैठेगी 820। तो पहले आप लगाओगे स्टेप 1 820 पे टैक्स। दूसरा था आपका 2.5 लाख। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड इनकम 2.5 लाख और 36,000, यानी ये हो गया 2,86,000। स्टेप नंबर 2 पे इस पे टैक्स लगाओगे। तो देखो पहले इसने 8,20,000 की इनकम की है, इस पे टैक्स लगाया, ये देखो ये 820 पे टैक्स लगा 76,500। फिर 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम 286, मैंने भी 286 बताया, उस पर टैक्स लगा। फिर टैक्स ए में से टैक्स बी को लेस कर दिया, ये आपका नेट टैक्स आ गया। अब उसमें सेस को जोड़ दिया, ग्रॉस टैक्स आ गया। सैलरी पे टीडीएस कट चुका था, इतना टैक्स आप दे चुके हो, तो अब आपका टैक्स बनता है 908, उसको 10 रुपए के मल्टीपल में कर दिया, तो वो आ गया 910 रुपए। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपन देख रहे हैं, और इलस्ट्रेशन 10 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012 के एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ आपको डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से आपका मिला है, और अंडर सेक्शन 1034 ये आपका 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। रिमेनिंग बचा 9,000। इस 9,000 पे आपका जो टैक्स है वो आपका लगना चाहिए। तो ये आपके डिविडेंड इनकम है, इस डिविडेंड इनकम पे 10% का टैक्स जो है वो आपका लग गया। 10 लाख तक अंडर सेक्शन 1034 एग्जेम्प्ट होता है। लॉटरी की इनकम जब आपको यहाँ मिली होगी, ये आपकी लॉटरी की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लॉटरी की 30,000, तो ऑब्वियसली टीडीएस कट के मिली होगी। तो 30,000 का 30% यानी 9,000 रुपए का तो टैक्स लग चुका, तो 9,000 रुपए का टैक्स नीचे जाके एडजस्ट तो होगा ना। वो क्या भी आपका टैक्स बैठा 1,50,000, 1,50,000 में से 9,000 का टैक्स तो आप पहले ही लगवा चुके हैं, तो वो आपका लेस हो जाएगा ना, उसको उस तरह से सोचना पड़ेगा, पता लग जाएगा। देखो इसमें आपकी लॉटरी की इनकम दे रखी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रिसीव्ड थोड़ा ना लिखा है। अगर विनिंग लिखा है तो ये ग्रॉस अमाउंट है, अगर रिसीव्ड लिखा होता तो ये टीडीएस कट के मिला होता, लेकिन अभी विनिंग है तो विनिंग है, तो ग्रॉस अमाउंट ऑलरेडी है, इसको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी जो मिल रहा है वो 25,000 रुपये मिल रहा है। उसमें से 8456 अभी आपका री इन्वेस्टेड नहीं होगा, ये भी लिखा है, तो इसका मतलब 80C की छूट 25,000 पूरे पे नहीं मिलेगी। तो आपको इंटरेस्ट जो मिला वो तो 25,000 रुपये मिला, वो तो आप अदर सोर्स में दिखा दो, टैक्सेबल हो गया। लेकिन जब आपको 80C का डिडक्शन देना होगा और आप 80C की लिस्ट बनाएंगे, तो वहाँ पूरे 25,000 रुपये नहीं ले सकते। 25,000 में से वो 8,000 समथिंग का अमाउंट हटा देना, क्योंकि वो इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। तो जब वो इन्वेस्ट नहीं हुआ तो वो सेविंग नहीं है, और सेविंग नहीं है तो उसकी 80C में छूट मिल नहीं सकती, इसलिए रिमेनिंग 16,000 समथिंग पर ही 80C की जो डिडक्शन है वो मिलेगी। दो, देखो एक तो 80 टीटीए की छूट मिली है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट की इनकम थी। इंटरेस्ट की इनकम अगर आप देखेंगे तो इसकी थी 1,80,000 रुपये, लेकिन एसएससी जो कि 60 साल से कम होते हैं उनको मैक्सिमम छूट 10,000 रुपये तक की मिल सकती है, इसलिए 10,000 का डिडक्शन मिला है। इसके अलावा एक डिडक्शन को मिला है 80 जीजीसी, गए गड्ढे में सिक्के। तो जो पॉलिटिकल पार्टी को अगर इसने कोई पेमेंट किया है तो उस पर इसको डिडक्शन मिलेगा। तो आप ये देखिए, ये रहा, शी हैज मेड पेमेंट ऑफ 7456 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी
तो जीजीसी में इसका 100% रिडक्शन सैन 456 मिल जाएगा, इसीलिए सैन 456 का डायरेक्शन जो है वो आपको यहाँ मिला है।